नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो लिया है मैंने 27 फरवरी 2019 का जो वर्ग 2 का पेपर हुआ था वो लिया हुआ है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का। ये पेपर पूरा, इसमें कुल 30 प्रश्न आपको मिलेंगे सीडीपी के, बाल विकास के। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब भी आप तैयारी करते हैं तो आपको जरूरी होता है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो वो सब क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। जो बेसिक फैक्ट होंगे वो मैं बताऊँगा, जो कि थ्योरी सेक्शन में मैंने करवाए हैं, जो थ्योरी सेक्शन नहीं करवाए हैं वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है। मतलब में एक बुद्धि है जो कि खालिस्तान में मंदता से जुड़ी है। क्या है? मंदता से जुड़ी है। मध्यम बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं, उच्च बुद्धि या फिर मंद बुद्धि। तो मंद बुद्धि जो है वो क्या काय से जुड़ी है? मंदता से जुड़ी है। तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? चौथा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। किसके? गतिविधियों के माध्यम से, उनके परीक्षा परिणामों के अंकों से, बच्चों की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार के अनुसार या फिर बच्चों के पिछले अनुभव के अनुसार। तो देखो दोस्तों, आपको बता दूं कि जब भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, इसमें क्या है, परीक्षा के कभी भी अंकों परीक्षा में या फिर उत्तीर्ण करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, धंधा व्यवसाय करने के लिए, तो कभी भी कोई से भी पॉजिटिव वर्ड नहीं होते हैं वो। ठीक है, मैं आपको टैग वर्ड्स की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जो परीक्षा में अंकों का जो परिणाम है ये कभी नहीं लेके आना। ठीक है, और ना ही उसके पिछले अनुभव के आधार पर करना। ठीक है, अब आपके पास गतिविधियों के माध्यम से बचता है योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के आधार पर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है अनुभव की। लेकिन अनुभव कौन से अनुभव होती है? जरूर नहीं कि पिछले अनुभव। तो अनुभव है, क्षमता है, रुचि है, योग्यता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जहाँ पर ऑप्शन सबसे बड़ा मिले आपको ज़्यादातर वो ऑप्शन देखना है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आंसर कौन सा सही होगा, तो जो जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो ना उसी को टिक कर दे। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाए। योग्यता देखनी है, उसकी रुचि देखना है, उसकी क्षमता देखनी है, एक बालक की क्या क्षमता है। यदि आप 6वीं क्लास के बालक को 10वीं क्लास की बुक देंगे पढ़ने के लिए या फिर समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो उसकी योग्यता, क्षमता सब देखनी है। बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है। यदि बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो निम्न में से क्या शामिल हुआ? तुरंत या मौके पर मूल्यांकन, कोई मूल्यांकन नहीं, अधिगम योग्य मूल्यांकन या फिर अधिगम रचनात्मक मूल्यांकन। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है इसमें जो होता है वो आपका अधिगम रचनात्मक मूल्यांकन होता है। कौन सा? अधिगम रचनात्मक। बहुत ही जल्दी करने वाले हैं अपन ये प्रैक्टिस। अब कम से कम आपको 20 मिनट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट से नीचे ही लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सी गति प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता? प्रगतिशील शिक्षा की निर्देशन केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होना चाहिए होते हैं, या फिर उन विषयों पर नम्य फ्लेक्सिबिलिटी जो छात्र सीखना चाहते हैं, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना, या फिर परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर जोर। तो अच्छे अंक की तो बात कभी करने नहीं, और ना ही आपको पाठ्य पुस्तक की बात करना। केवल वर्ड जहाँ पर आप मिल जाए तो वो समझ लो कि वो निगेटिव वर्ड है, चाहे वो बाल केंद्रित शिक्षा हो या फिर प्रगतिशील शिक्षा हो। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? तीसरा आंसर इसका सही होगा। जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना, मतलब जो जीवन भर काम आए ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? प्रदर्शन बुद्धि को के द्वारा मापा जाता है। प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। काय के माध्यम से? मौखिक क्षमता, समझ और संख्यात्मक क्षमता या फिर चित्र व्यवस्था। तो जो प्रदर्शन क्षमता होती है, कौन सी? प्रदर्शन बुद्धि जो होती है। आप देखो, प्रदर्शन है, प्रदर्शन का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ दिखाना है। ठीक है, तो दिखाने के लिए आपको क्या करना? चित्र व्यवस्था जो होती है इसके, आप देखते हैं पजल वगैरह जो होते हैं, पजल होती है ना, आप देखते हैं तो उसको क्या करते हैं? पिक्चर अरेंजमेंट करते हैं, चित्र व्यवस्था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, एक चीज जो समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? मतलब में एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है, यह किस शिक्षण सिद्धांत की बात कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनल, या फिर अंतर्दृष्टि चिर प्रतिष्ठित अनुकूलन, या फिर प्रयत्न त्रुटि विधि, या फिर चिर प्रतिष्ठित अनुकूलन, मतलब क्लासिकल कंडीशन। तो क्या है? क्लासिकल कंडीशन के माध्यम से सीखा जा सकता है। कोई सी यदि आप बात देखते हैं जो पावलोव ने किया था, इसके ऊपर प्रयोग किया था पावलोव ने। ठीक है, तो क्या है? क्लासिकल कंडीशन या फिर चिर प्रतिष्ठित प्रतिकूल प्रानुकूलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सातवां क्वेश्चन, शब्द सामंजस्य इससे संबंधित है। सामंजस्य शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जब आप बाल विकास पढ़ते हैं, उसमें बाल केंद्रित शिक्षा या फिर समावेशी शिक्षा होती है। तो सामंजस्य शब्द किससे संबंधित है? व्यक्तित्व से,
मनोवृत्ति से, बुद्धि से या फिर प्रेरणा। तो जो सामंजस्य शब्द है वो आपका है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व से। बोलते ना कि यार थोड़ा सा सामंजस्य कर लो, थोड़ा सा व्यवस्था बना लो, सबको रहने की व्यवस्था बना लो या फिर सबके लिए व्यवस्था बनाओ। तो पर्सनालिटी होती है कि जो एक दूसरे को एडजस्ट कर सकता है उसमें, ठीक है। तो क्या होता है पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह मतलब पक्षपात होता है, कौन सा होता है। लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक पहचान या फिर लैंगिक मुद्दा होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है, वो होता है लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव आपका गलत हो सकता है, बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया। लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक रूढ़िवादिता जब होती है जब किसी भी व्यक्ति को ब्लेम किया जाता है कि यदि जो लड़की है तो वो सिर्फ घर के अंदर के काम करेगी और लड़का है तो वो घर के बाहर के काम करेगा। जब इस प्रकार की भावना होती है वहाँ होती है लैंगिक पूर्वाग्रह होता है, रूढ़िवादिता नहीं होती, लैंगिक पूर्वाग्रह होता है, ठीक है। याद रखिएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक रूढ़िवादिता में अंतर है, ठीक है। तो इस प्रकार से लैंगिक भेदभाव हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो का 9वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स कान में खाली स्थान होती है, कहाँ पर होती है, अंदर होती है, बीच में होती है या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर बाहर होती है। तो आपको बता दो जानकारी के लिए, जो सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की स्टेपिस, ठीक है, वो जो होती है वो कान के बीच में होती है। कहाँ पर होती है, कान के बीच में होती है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो भी थोड़ी बहुत मेडिकल लाइन से जुड़े हुए होंगे, उनको ये का आंसर बड़ी आसानी से बन जाए, और खासतौर से उनसे जो कि ऑर्थोपेडिक लाइन से जुड़े होंगे, ठीक है, या फिर हड्डी रोग से संबंधित जानते होंगे तो उसमें पता होगा उनको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, मानव सामाजिक विकास का अंतिम चरण। मानव सामाजिक विकास का अंतिम चरण कौन सा है, पहचान बनाम भ्रम, विश्वास बनाम अविश्वास, उदारता बनाम ठहराव या फिर अखंडता बनाम निराशा। तो जो मानव सामाजिक विकास का जो अंतिम चरण है वो अखंडता बनाम निराशा। मतलब में एक बार अखंड हो गया तो फिर निराशा ही लगती है हाथ में, ठीक है। अखंडता बनाम निराशा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11वां क्वेश्चन है, एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चे, क्या दिया हुआ है आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पर। एक निर्धारित समय के लिए समान बच्चों के अध्ययन को खालिस्तान अध्ययन के रूप में जाना जाता है। अनुदैर्ध्य या फिर प्रतिनिध्यात्मक, अक्षांशीय या फिर प्रायोगिक। तो जो भी बात, जब एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अनुदैर्ध्य या फिर लॉन्गिट्यूडिनल कहा जाता है। अनुदैर्ध्य होता है, अनुदैर्ध्य अध्ययन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण इलेक्ट्रिक काउंसलिंग अप्रोच की सीमा है, कौन सी है। इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है, या फिर परामर्श का आधुनिक सुविधाजनक दृष्टिकोण, अत्यधिक प्रभावी और व्यवहारिक दृष्टिकोण, परामर्श के अधिक लक्ष्य और समन्वित दृष्टिकोण। तो इसका क्या सही जवाब होगा, इसका देखो मैंने पहले बताया आपको कि जब आपको कोई समझ में ना आए तो उसका ऑप्शन जो सबसे बड़ा ऑप्शन है आप उसको टिक कर दीजिए। तो पहला क्या है, इस परामर्श में, यह इस परामर्श के दृष्टिकोण गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। ये जो इसकी सीमा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जिससे कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, कौन सा तरीका है। अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना, या फिर अधिक परीक्षण देना, या फिर सहयोग और सुझाव देना, या फिर अधिक गृह कार्य देना। तो क्या कर सकता है, शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सके। मतलब कुछ बालक ऐसे हैं बहुत ही कमज़ोर हैं, किसी भी प्रकार से कमज़ोर हैं या फिर बहुत अधिक तीव्र बुद्धि वाले हैं, तो उनका मार्गदर्शन कर सकते हो। उसके लिए क्या होता है, सहयोग और सुझाव देने वाला। मतलब जो बच्चे कमज़ोर हैं तो जो होशियार बच्चे हैं उनसे उनको क्या है सलाह देते हैं। मतलब जो होशियार बच्चे होते हैं वो उनको समझाते हैं कि किस प्रकार से कुछ समझ में नहीं आया उनको तो वो समझा देते हैं, जिससे क्या होता है शिक्षक के समझाने के बाद वो थोड़ा सा जल्दी समझ जाते हैं। क्योंकि जब ग्रुप में बात करते हैं तो ग्रुप में जल्दी समझ में आता है। जो बालक होते हैं एक दिन यहाँ पर 4 बालक, ठीक है, 4 बालक और एक शिक्षक है। यदि ये बालक इसको समझाएगा तो इसको इसकी बात जल्दी समझ में आएगी, जबकि शिक्षक की कम समझ में आएगी। एक्चुअली में ऐसा होता है, जो बालक किसी चीज़ टॉपिक पर यदि बात करे तो वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो इस प्रकार से होता है क्या, सहयोग और सुझाव देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम
क्रम की आवश्यकताओं का एक उदाहरण। देखो मास्लो की पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्ग 2 में। अभी इसके पहले वाला जो प्रैक्टिस टेस्ट लगाया था, यदि वो आपने नहीं देखा तो उसमें भी देख सकते हैं, उसमें भी पूछा गया था इस प्रकार से क्वेश्चन। तो कुल इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो 5 है। उस सबसे निम्न क्रम, क्वेश्चन देखिए, आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है। मतलब में सबसे नीचे की जो आवश्यकता है वो कौन सी है, तो सबसे नीचे की जो आवश्यकता है वो है सुरक्षा की आवश्यकता। सबसे पहली आवश्यकता जो होती है उसी को सबसे नीचे की अवस्था क्या होती है, आवश्यकता की सुरक्षा होती है। कुल 5 अवस्थाएं हैं इनके आवश्यकता के अनुक्रम सिद्धांत की, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट के बाद क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाता है। किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाता है, तो प्राकृतिकवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, या फिर अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, या फिर भावात्मक बुद्धि। जब यातायात की बात आ जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, स्थान आप देखते हैं ना, कई बार ट्रैफिक लगा होता है तो वहाँ पर देखते हैं, निर्देश देते हैं, तो वो क्या है, स्थानिक बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए 1 स्टार मिलता है, किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है। यदि आप देखते हैं कई बार पुरस्कार देते हैं कि आपने यदि एक क्वेश्चन का जवाब दिया तो 1 पेन मिलेगा, चार क्वेश्चन का जवाब दिया तो 4 चॉकलेट मिलेगी। तो एक निश्चित क्या होता है, वो एक अनुपात हो जाता है, निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। ये इसका सही जवाब होगा चौथा, ठीक है। तो इसका क्या है, फिक्स रेशियो, एक फिक्स कर दिया जाता है कि आपको 5 जवाब दोगे तो 5 चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 17वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बहुत ही देखो स्पीड में करा रहा हूँ, बहुत समय नहीं ले रहा हूँ आपका, क्योंकि पहले ही ये सब बहुत सारे जो चैप्टर हैं वो आपके थ्योरी वाले कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं, नोट्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ आप लोगों को, तो वहाँ से भी जा कर के आप देख सकते हैं। और जो नहीं हुए हैं, वो जो टॉपिक नहीं करवाया है तो उसके बारे में डिटेल से बताऊँगा भी, और भी टॉपिक मिल जाएंगे आपको। अध्ययन की एक रचनात्मकतावाद इकाई की एक विशेषता यह है कि इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं, या फिर जांच, टेस्ट या नियत कार्य असाइनमेंट का उद्देश्य केवल निम्न स्तरीय सोच कौशल का आकलन करना होता है। यह पूर्णतः शिक्षक के निर्देशन के माध्यम से प्रचलित किया जाता है। प्रश्न पूछना अधिगम की प्रक्रिया में हतोत्साहित करना है। अब इसमें देखो, हतोत्साहित का मतलब क्या होता है, हतोत्साहित का मतलब होता है एक प्रकार से उसको नेगेटिविटी में के रूप में ले जाना। यहाँ पर आपको सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, पहला ऑप्शन दिख रहा है, यही इसका सही। इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं। मतलब में यदि आपको कोई पाठ पढ़ाना है तो उससे पहले आपको ये जानना होगा बालक क्या जानते हैं उस पाठ के बारे में, या फिर उससे पहले के बारे में क्या जानते हैं, तो सबसे पहले वो चीज़ बताएंगे। पठन कौशल को इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है। मतलब जो पढ़ने की क्रिया है उसको सबसे अच्छे तरीके से कैसे विकसित किया जा सकता है। उत्तर लिखना, वर्ड गेम खेलना, क्विज करना, पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, शब्दावली अभ्यास करना। तो यहाँ पर आप देखो, यदि आपको कुछ भी नहीं आता ना, कुछ भी नहीं आता, तो भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बड़ा ऑप्शन कौन सा, पहला तो सबसे छोटा है, चौथा भी सब छोटा है, तीसरा भी छोटा है, वो दूसरा भी छोटा है, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है वो सबसे बड़ा है। यही जो है इसका आंसर है। सही जवाब कौन सा है, तीसरा। पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की खासियत यह है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं समझ में आते हैं, लेकिन आप ऑप्शन देकर के सीधे समझ सकते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, 19वां क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आप ये समझ सकते हैं अधिगम के ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन आए तो बन सकता है। किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं। किसी प्रकार की मतलब में किसी प्रकार की यदि अक्षमता है तो भी बालक क्या होते हैं, सीखने में सक्षम होते हैं। काय में, सीखने में सक्षम होते हैं। यदि बालक, मान लो यदि बालक पैर उसका खराब है, या फिर पैर में प्रॉब्लम है तो भी वो सीख सकता है, हाथ में प्रॉब्लम है तो भी सीख सकता है, यदि उसके आँख में प्रॉब्लम है तो भी वो सीख सकता है, यदि उसके कान में प्रॉब्लम है तो भी सीख सकता है। आप देख सकते हैं ब्रेल लिपि का उपयोग किया था जो बालक देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बालक क्या होता है, किसी प्रकार की असमर्थता मतलब किसी प्रकार के विकार से ग्रसित है, वो बालक भी सीखने में क्या होता है, सक्षम होता है, निम्न में सक्षम होता है। काय में सक्षम होता है, सीखने में सक्षम होता है, ठीक है। यदि बालक देखो पैर से विकलांग है तो वो चलने में सक्षम नहीं होगा, यदि वो कान में प्रॉब्लम हो तो सुन नहीं सकता, यदि उसकी आंख में प्रॉब्लम हो तो वो देख नहीं सकता है। लेकिन कोई सही बालक यदि उसको दिखाई नहीं भी देता है तो भी वो सीख सकता है, यदि वो चल नहीं पाता तो भी वो सीख सकता है। मतलब में किसी प्रकार की यदि असमर्थता उसके बावजूद वो क्या है, सीख सकता है। हर एक बालक में सीखने की क्षमता होती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के जन्मजात पैटर्न को जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं, उन्हें यह भी कहा जा सकता है। जो व्यवहार के पैटर्न होते हैं, जो जन्मजात होते हैं, उनको जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित किया जाता होते हैं, उन्हें यह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहचान या फिर ड्राइव या फिर सहज ज्ञान या फिर बुद्धिमत्ता। तो उनको क्या कहा जाता है? सहज ज्ञान। और सहज ज्ञान यदि ना आपको समझ में आता हो तो इंस्टिक्ट आप वर्ड याद रखिए। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे इस प्रकार से, जो कि आपको सिर्फ एक ही वर्ड मिलता है और उसी के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, बच्चों में पश्च आघात तनाव विकार मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण क्या हैं? घटना से जुड़े स्थान या लोगों से बचना, बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना, दूसरों से बिल्कुल रुचि ना होना या फिर दूसरों से नाराज होना। तो दूसरों से रुचि ना होना, दूसरों से नाराज ना होना, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। वो क्या होता है? घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना। इसका मुख्य रूप से ये होता है कि जब भी कोई बालक होता है, उनको पहले कभी ट्रॉमा हुआ या फिर एक्सीडेंट हुआ है किसी जगह पर, तो अक्सर जब भी वो जगह देखते हैं या फिर उन लोगों से मिलते हैं, उस स्थान पर जाते हैं, तो वो कतराते हैं कि उन लोगों से ना मिलना पड़े, वहाँ पर ना जाना पड़े। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार की घटना हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत हैं? यह एक नियतिवाद सिद्धांत है, यह एक सामाजिक सिद्धांत है, यह एक प्राकृतिक सिद्धांत है, यह एक पालन पोषण सिद्धांत है। तो ये जो कौन सा सिद्धांत है जो क्या बोलता है कि उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत हैं? तो वो कौन सा सिद्धांत है? एक प्राकृतिक सिद्धांत है। कौन सा? एक प्राकृतिक सिद्धांत है, ये जानता है। इसके हिसाब से ये होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं, फिर जो भी विकास होता है वो उन चीज़ों पर निर्भर होता है जो पहले क्या होती है उसके पास थी, कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन में मौजूद होता है, जैसे माता पिता के गुण होते हैं उस प्रकार से। एक प्राकृतिक सिद्धांत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से समृद्ध होता है? देखो, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन ये एक वीडियो बन सकता है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस पर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो जरूर बना के दूंगा मैं इसका। ठीक है। किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है? अभिसारी सोच या फिर अलग सोच, अंतर्दृष्टि सोच, पारमार्थिक सोच। तो क्या होता है, जब आप देखो इंग्लिश वर्ड पकड़ो इसका, क्रिएटिविटी। क्या है? क्रिएटिविटी की बात चल रही ना, सॉरी, क्रिएटिविटी की बात चल रही ना। तो क्रिएटिविटी क्या होती है? एक प्रकार से अलग सोच होती है। हर एक बोलते हैं ना, क्या क्रिएटिविटी निकाली है, या फिर यदि कोई व्यक्ति, कोई बालक होता है, कुछ अलग तरीके से कुछ कर देता है, कुछ अच्छा कार्य करता है, तो बोलते हैं ना क्या क्रिएटिव काम किया, बहुत ही क्रिएटिव है, मतलब कुछ ना कुछ नया बनाता रहता है। तो वो क्या हो, जो सोच जो होती है वो अलग होती है, तो अलग सोच से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया है? पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर या फिर चॉम्स्की? तो किसने पेश किया? चॉम्स्की ने पेश किया। क्या कहना है इनका? चॉम्स्की का कहना है कि जो बालक होते हैं उनमें भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है, मतलब में जन्म से ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, क्या कहता है? खाली स्थान, बुद्धिमत्ता खाली स्थान और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। मतलब जो बुद्धिमत्ता है वो खाली स्थान, वर्ड और पर्यावरण दोनों का उत्पाद है। कौन सा? सांस्कृतिक और पर्यावरण, सामुदायिक और पर्यावरण, फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण, या फिर समाज और पर्यावरण? तो बुद्धि जो है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का एक क्या है? उत्पाद है। तो यहाँ पर आंसर होगा क्या? आनुवंशिकता हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन क्या कहता है? मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण एक परीक्षण है जो किसी की खाली स्थान को मापता है। क्या मापता है? मौखिक तर्क, योग्यता, व्यक्तित्व या फिर कौशल? क्या मापता है? तो इसका आपको जवाब दीजिए क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दें जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। और किसी प्रकार के सवाल हो, कोई क्वेश्चन में यदि डाउट है तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो वीडियो, बहुत सारे वीडियो हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? एप्टीट्यूड, योग्यता। जो एक जो मिनेसोटा जो एक पेपर
फॉर्म बोर्ड परीक्षण होता है, इससे जो व्यक्ति होता है उसकी योग्यता का मापन किया जाता है, एप्टीट्यूड जो होता है उसका मापन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए कि जब मिनेसोटा वर्ड आया तो वहाँ पर आपको एप्टीट्यूड ढूंढना है, कुछ मत ढूंढिए, इंग्लिश पे चले जाइए, मिनेसोटा मतलब एप्टीट्यूड चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक छात्र को पी.आई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणालियों को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल है, मूल्यांकन या फिर अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर अधिगम। तो जब इस प्रकार की बात करें, मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली का वो क्या करता है, ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। मतलब क्या, मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली का ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। मतलब मूल्यांकन तो उसको करना है लेकिन बहुत सारी प्रणालियों का उपयोग करके करना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका जो चिंतन होगा वो कौन सा होगा, अपसारी चिंतन। कौन सा, अपसारी। अब आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अपसारी और अभिसारी में क्या अंतर। अभी देखो, अभी की यदि बात करूं, अभी इसमें अभी है और इसमें अप है, तो अप की बात करो, जब जनरली आप इंग्लिश में देखते हैं अप मतलब होता है अप करो, थोड़ा सा अप करो मतलब थोड़ा सा ऊपर लेके जा, थोड़ा और ऊपर लेके जा, मतलब अप मतलब में बहुत ऊंची वाली बुद्धि, बहुत उच्च बुद्धि, मतलब बहुत हाई थिंकिंग होती है। ठीक है, और जो अभिसारी चिंतन होता है वो चिंतन का जो एरिया होता है वो सीमित होता है, छोटा होता है, मतलब एक लिमिट तक सोचता है। तो अभिसारी चिंतन जो होता है वो छोटा होता है, तत्काल पर होता है। अपसारी जो होता है वो थिंकिंग जो होती है बहुत लंबी थिंकिंग होती है और दूर दूर तक की सोचते हैं। अपसारी, इतना याद रखिए। अभिसारी से आपको अभी का, सिर्फ अभी का याद रहेगा, और अपसारी से आपको आगे तक का भी याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, 28 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्लासिकल कंडीशनिंग चिर प्रतिष्ठित अनुकूलन या फिर शास्त्रीय अनुबंधन निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया। इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर आधारित इसका मैंने बताया भी था किसने दिया है। आई होप आपको बन गया होगा। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। 28 का क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है। क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, बंडूरा, पावला, कोहलर और पियाजे। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन क्या कहता है, 29 जो क्वेश्चन है, संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है। संवेदना के माध्यम से अवधान, गहन चिंतन, अवधारणा या फिर बोध। तो जब भी संवेदना की बात आ जाए, संवेदना के माध्यम से उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है वो क्या है, बोध है। जब संवेदना वर्ड आ जाए तो वहाँ पर आपको क्या होता है, संवेदना जब होती है तो उसका बोध होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, बोध होना जरूरी है। तो इसका जो आंसर होगा चौथा सही हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रल टेस्ट का जो 30 क्वेश्चन है, सर्वात्मवाद एक विश्वास है कि जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी प्रकार की चेतना है। निम्नलिखित में से क्या विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों में सर्वात्मवाद के विकास का वर्णन नहीं करता। क्या है, एक बच्चा जो कुर्सी से टकराते हुए अपने पैर को चोट पहुंचाता है, खुशी से शरारती कुर्सी को धकेल देगा। ठीक है, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है, या फिर एक ऊंचे पर्वत को पुराना माना जाएगा, या फिर एक कार जिसे शुरू नहीं किया जाएगा उसे थका हुआ या फिर बीमार बताया जाएगा, या फिर बीमार बताया जा चुका होगा जाएगा। तो क्या होगा इसका सही जवाब जो होना चाहिए, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। जो फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होती है, एक बच्चे फायरमैन के रूप में तैयार होता है, तो यह क्या है, उसके लिए सर्वात्मवाद का विचार नहीं करता। ये जो फायरमैन की उपयोगिता होती है जनरली बड़ों के लिए उपयोग होती है, इसमें इस प्रकार की क्रिएटिविटी नहीं दिखाई जाती। तो इसका सही जवाब जो होगा दूसरा होगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में उसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।